मार्च होलिका दहन पूजा विधि। शुभ मुहूर्त। होली कब जलाएं? होली के दिन एक चीज जरूर खा लेना। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है और इसके अगले दिन रंगों का पर्व होली मनाया जाता है। होलिका दहन केवल एक पर्व नहीं बल्कि असत्य पर सत्य की विजय, अहंकार के नाश और भक्ति की शक्ति का प्रतीक है। वर्ष 2026 में ये पर्व कई ज्योतिषीय संयोगों के कारण विशेष फलदायी माना जा रहा है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे 3 मार्च को होलिका दहन कब और कैसे करें। शुभ मुहूर्त क्या है? होली किस समय जलाना सही है? पूजा की सही विधि और होली के दिन कौन सी एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए जिससे पूरे साल सुख समृद्धि बनी रहे। होलिका दहन का धार्मिक महत्व। होलिका दहन की कथा भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप से जुड़ी हुई है। हिरण्यकश्यप का अहंकार इतना बढ़ गया था कि उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। जब उसके पुत्र प्रहलाद ने केवल ईश्वर की भक्ति की तो उसने उसे मारने के अनेक प्रयास किए। अंत में हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान था, प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी। लेकिन प्रभु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे और होलिका जलकर भस्म हो गई। इसी घटना की स्मृति में हर वर्ष होलिका दहन किया जाता है, जो ये सिखाता है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है, जबकि भक्ति और सत्य की सदैव विजय होती है। 3 मार्च 2026 को होलिका दहन क्यों है विशेष? वर्ष 2026 में होलिका दहन 3 मार्च मंगलवार को पड़ रहा है। मंगलवार का संबंध शक्ति, साहस और मंगल ग्रह से होता है। इस दिन होलिका दहन करने से नकारात्मक शक्तियों का नाश, कर्ज, रोग और शत्रु बाधा से मुक्ति, धन प्राप्ति के योग, पारिवारिक क्लेश का अंत। माना जाता है कि इस दिन किया गया छोटा सा उपाय भी कई गुना फल देता है। 3 मार्च को होलिका दहन का शुभ मुहूर्त। होलिका दहन हमेशा प्रदोष काल में किया जाता है, यानी सूर्यास्त के बाद का समय। 3 मार्च 2026 होलिका दहन शुभ समय अनुमानित सूर्यास्त के बाद, रात्रि लगभग 6:30 बजे से 9 बजे तक। भद्रा काल में होलिका दहन नहीं करना चाहिए क्योंकि भद्रा को अशुभ माना जाता है। भद्रा समाप्त होने के बाद ही होली जलाना शुभ होता है। होली कब जलाएं? सही नियम जान लें। बहुत से लोग भ्रम में रहते हैं कि होली दिन में जलानी चाहिए या रात में। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन रात में किया जाता है, भद्रा समाप्त होने के बाद। प्रदोष काल में, दिन में या भद्रा काल में होली जलाने से दोष लग सकता है और शुभ फल नहीं मिलता। होलिका दहन की संपूर्ण पूजा विधि। स्टेप बाय स्टेप। पूजा सामग्री: लकड़ी, उपले, सूखी घास, रोली, अक्षत, कच्चा सूत, मौली, गुड़, नारियल, धूप, दीप, जल से भरा लोटा। होलिका की राख अगले दिन के लिए। पूजा विधि: होलिका दहन स्थल को साफ करें, लकड़ियों से होलिका स्थापित करें, जल, रोली, अक्षत अर्पित करें। कच्चे सूत को होलिका के चारों ओर 7 परिक्रमा करते हुए बांधें। हर परिक्रमा में मनोकामना मन ही मन बोलें। गुड़ और नारियल अर्पित करें। होलिका प्रज्वलित करें। अग्नि में अपने दुख, रोग और नकारात्मकता का ध्यान करके समर्पण करें। इस विधि से की गई पूजा से घर में सुख शांति आती है। होलिका दहन के दिन क्या करें और क्या न करें? क्या करें? मौन रहकर परिक्रमा करना, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना, अग्नि को साक्षी मानकर संकल्प लेना। क्या न करें? भद्रा काल में होलिका दहन: नशा, झगड़ा, अपशब्द, किसी का अपमान। होली के दिन एक चीज जरूर खा लेना अचूक उपाय। अब आते हैं उस विशेष उपाय पर जिसे होली के दिन करने से पूरे साल धन, स्वास्थ्य और सौभाग्य बना रहता है। होली के दिन भुना हुआ जौ या भुना चना जरूर खा लें। शास्त्रों में बताया गया है कि होली के दिन होलिका की अग्नि में भुना हुआ जौ या चना अगले दिन सुबह खाली पेट खाने से दरिद्रता, नजर दोष और ग्रह बाधा समाप्त होती है। विधि: होलिका दहन के समय थोड़े जौ या चने अग्नि में भून लें। होली के दिन सुबह स्नान के बाद खाली पेट 5 या 7 दाने खा लें। मन ही मन धन्यवाद प्रकट करें। ऐसा करने से धन में स्थिरता आती है, अचानक खर्च रुकते हैं, घर में बरकत बनी रहती है। होली की राख का महत्व। होलिका की राख को अत्यंत पवित्र माना गया है। राख के उपयोग: तिलक लगाने से नजर दोष दूर, घर के मुख्य द्वार पर रखने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त, धन स्थान में रखने से आर्थिक लाभ। महिलाओं के लिए विशेष उपाय: होलिका दहन के समय मौन व्रत, 7 परिक्रमा, मनचाहा वर या पारिवारिक सुख की कामना। महिलाओं के लिए ये दिन विशेष फलदायी माना गया है। निष्कर्ष: 3 मार्च 2026 का होलिका दहन केवल एक परंपरा नहीं बल्कि जीवन में नई शुरुआत, नकारात्मकता के अंत और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश का पर्व है। सही मुहूर्त:
सही विधि और छोटे से उपाय से आप पूरे वर्ष का भाग्य बदल सकते हैं। होलिका दहन सही समय पर करें, भद्रा काल से बचें और होली के दिन भुना हुआ जौ या चना जरूर खा लें। यह उपाय सरल है, लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली माना गया है।